लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन और स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, लिखा इतना, इन विच they have their electric effects, in which they have their electric effects. लिख गया सभी का? It is a region or space around a charged particle in which they have their electric effects. याद रहेगा ना? मतलब देख लो इसका मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास मान लो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज दैट ये प्लस क्यू का चार्ज है, ठीक है ना? तो इसके सराउंडिंग में एक फिक्स रीजन होगा जहां तक इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, समझ पा रहे हो ना? उसी रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। इतना क्लियर रहेगा? बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग इसको वेक्टर ई से लिखा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख गया ना? अब 2 मिनट देख लो यहां पे, फिर लिखना, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी कैलकुलेट करती है, ठीक है ना? कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बहुत सिस्टम ऑफ चार्ज है, या कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेज है, ठीक है ना? बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, इतना क्लियर है? यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, सपोज दैट इससे आर डिस्टेंस पे, ठीक, यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है और मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट करके। क्या है चार्ज, बोलो? क्यू नॉट है। कुछ भी चार्ज लिया हुआ है क्यू नॉट, ठीक है ना? इसको हम लोग बोल देंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। इतना क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे एक चार्ज या 2 चार्ज कितने भी हो, ठीक है ना, इसका कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा यहाँ पे, बोलो? आएगा ना? अब देखो, ये सिस्टम ऑफ चार्ज और इसके बीच एक फोर्स भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, बोलो? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका सिंपल सा मतलब होता है कि इन दोनों के बीच आप फोर्स निकाल लो, इतना क्लियर है? और फिर डिवाइड कर दो किससे? इस चार्ज से। क्लियर रहेगा ना? बोलो, मैंने क्या बोला? इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का यहाँ पे कुछ फोर्स आएगा इस पॉइंट पी पे, ठीक है ना? तो आप क्या करो, फोर्स निकाल लो, फिर डिवाइड किससे कर दो? इस टेस्ट चार्ज से। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ पा रहे हो ना? तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई इज इक्वल टू हो जाएगा जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, ठीक है ना? डिवाइड किससे कर दो? टेस्ट चार्ज से, जो भी वहां पे आपने रखा हुआ है। समझ पाए मतलब? बोलो? तो अगर किसी भी पॉइंट पे, इसको हम लोग ना अगेन लिखा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा रहेगा हर जगह, ठीक है ना? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, आप क्या करोगे? वहां पे फोर्स निकालोगे और डिवाइड कर दोगे किससे? जो भी वहां पे चार्ज रखा हुआ है। कहानी क्लियर रहेगा ना? बोलो? अब यहां से देखो, आप फोर्स भी निकाल सकते हो। फोर्स क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इनटू वेक्टर ई। सपोज दैट आपके पास कोई एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट पी, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और क्या पता है? चार्ज पता है। तो आप क्या कर सकते हो? फोर्स यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे हो जाएगा? क्यू नॉट इनटू ई। समझ पाए ना? तो इसमें लिखो 2 लाइन, फिर फॉर्मूला लिखना बाद में। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is a physical quantity
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी that that tells about that tells about इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्वांटिटेटिवली, यहां से कॉपी कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्वांटिटे, ऐसे देखो, ठीक है ना, क्वांटिटेटिवली लिख गया ना सभी का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कितना आएगी, इतना क्लियर रहेगा, ठीक है। अब यहां सुनो, इसी में आगे लिख लो, इट इज पॉपुलरली नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे लिखा रहेगा वैसा क्वेश्चन में, इट इज पॉपुलरली नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज पॉपुलरली नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख गया ना, इट इज पॉपुलरली नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इतना याद रहेगा, ठीक है। अब इसका आप डिफिनेशन लिख लो, ठीक है ना, मैं लिखवा दे रहा हूं डिफिनेशन इसका, इतना लिख गया सभी का। नेक्स्ट लाइन में जाओ, इसका डिफिनेशन लिखो, फिर फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है ना। लिखो इसका डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लिखो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना लिखा, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, लिखा इतना, एट एनी पॉइंट P is defined electrostatic force on a positive, सॉरी ऐसे लिखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज Q नॉट, ने लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज Q नॉट, इतना लिखा, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, लिखो, बता रहा हूं इसका मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, लिख गया ना सभी का। अब इसका मतलब देखो, फॉर्मूला भी नोट करना है, ठीक है ना। ये आपके पास मैंने बनाया था सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है ना, मैंने एक जनरलाइज कर दे रहा हूं कि मान लो कि सिस्टम ऑफ चार्जेस है, एक चार्ज, दो चार्ज, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इससे आपने बोला कि अगर यहाँ पे सपोज दैट इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ था Q नॉट, इस पॉइंट P था, चार्ज कितना है बोलो, Q नॉट, हम लोग Q नॉट को बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज, क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज, कितना क्लियर है। अब मैंने बोला कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज का यहाँ पे कुछ फोर्स आएगा, बोलो आएगा ना फोर्स, मान लो फोर्स हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही आता ना, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ना, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब वेक्टर ई से लिख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया उस चार्ज पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना भी आया, और डिवाइड किससे कर दोगे बोलो, उस चार्ज से, ये हो गया फॉर्मूला, क्लियर रहेगा ना। तो आप लिख लो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। जहां पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वहां पर फोर्स निकालो और डिवाइड कर दो किससे, जो भी चार्ज उस पॉइंट पे है, याद रहेगा ना। तो F अपान Q क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपल लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और
इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। इसको भी आप प्लीज लिख लो आप, ठीक है। वेक्टर इसलिए लिखा हुआ है कि ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बोलो, वेक्टर क्वांटिटी होता है। जितना भी फोर्स है डिवाइड कर दो चार्ज से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल फॉर्मूला। याद रहेगा फॉर्मूला, बोलो। सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, सिंपल सा, चार्ज गिवन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन रहेगा, फोर्स निकाल लो। और सिंपल क्या आएगा, दो चार्ज पार्टिकल रहेंगे, डिवाइड कर दो चार्ज से, जहां निकालना है क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अभी आएंगे न्यूमेरिकल्स पे। ये लिख गया था सभी का, बोलो। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज लिख गया। अब 2 मिनट सुन लो फिर लिखना प्लीज। ठीक है, देखो यहां पे मान लो आपके पास यहां पे कोई एक चार्ज है, चार्ज कितना है बोलो, कैपिटल क्यू है। ठीक, कितना, इससे आर डिस्टेंस पे यहां पे कहीं एक दूसरा पॉइंट चार्ज होता है क्यू करके। इतना क्लियर है, ये पॉइंट मान लो कि पी है। ठीक, इतना। तो आपको करना क्या है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो निकालना है। ठीक है, इतना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बोलो, दोनों के बीच क्या निकाल लोगे, फोर्स निकाल लोगे। तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू वन, मान लो सेपरेशन आर है, ठीक है ना, के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। ये फोर्स आ गया, बोलो। अब मान लो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो आप ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हो जाएगा जितना भी आपका फोर्स आया, ठीक है ना, उस पॉइंट पे ये वाला फोर्स आएगा, इतना ही फोर्स इस पे आएगा, इतना ही फोर्स इस पे आएगा। समझ पा रहे हो ना, बोलो। तो जितना भी फोर्स आया किससे डिवाइड कर दो बोलो, उस चार्ज से। कितना है चार्ज इस पॉइंट पे, क्यू है, तो आप क्यू से क्या करोगे, डिवाइड कर दो। डाउट है क्या इसमें, बोलो। बस, तो फोर्स आपने लिखा हुआ है, आप क्यू से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू अपान कितना आ गया बोलो, आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। समझ पाए, अभी मत लिखो, बता रहा हूं भी। इतना क्लियर हुआ। तो आपके पास जब भी एक पॉइंट चार्ज गिवन रहेगा, 10 कूलम 20 कूलम जो भी गिवन रहेगा, ठीक है ना, उससे कुछ डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करना है आप, के वो चार्ज और जितने डिस्टेंस पे निकालना है डिवाइड बाय उसका स्क्वायर। समझ पाए ना, बोलो। अब देखो ध्यान से, अब मैंने यहाँ पे देखो ये लिया था मैंने पॉजिटिव चार्ज, क्या है बोलो, ये मान लो कि पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला क्या है बोलो, प्लस चार्ज था, है कि नहीं बोलो, प्लस चार्ज है ना। तो अपने से बोलना, जो प्लस प्लस चार्ज का फोर्स आता है, रिपल्सिव फोर्स आता है ना, मतलब फोर्स किधर आता है बोलो, इस पे इस साइड आएगा फोर्स, ये नहीं आएगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे इस साइड आ रहा होगा। इतना क्लियर है, बोलो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, डायरेक्शन भी होता है इसमें, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू ए प्लस चार्ज। मैंने क्या बोला, ड्यू टू ए प्लस चार्ज, वो क्या होगी बोलो, अवे फ्रॉम द चार्ज या टूवर्ड्स चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। समझ पाए ना। तो आप ऐसे बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या ई जो होती है ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैसी होती है बोलो। तो आप बोलोगे, हाँ ऐसे आप बोलोगे कि रेडियली आउटवर्ड होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। समझ पाए मतलब, बोलो। अवे फ्रॉम चार्ज क्यों होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे किधर आएगा, दूर आएगा ना, इससे रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज
रेडियली आउटवर्ड, किसके लिए बोलो? पॉजिटिव चार्ज के लिए। इतना याद रहेगा, बोलो। ठीक है, अब अगर मान लो कोई निगेटिव चार्ज हो गया तो फोर्स कैसे आएगा? बोलो, इधर फोर्स आएगा, इस साइड फोर्स आएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी फॉर निगेटिव चार्ज? रेडियली, उसको आप बोलोगे हाँ रेडियली इनवर्स या टूवर्ड्स चार्ज, क्लियर रहेगा ना। तो E ड्यू टू निगेटिव चार्ज, E ड्यू टू इन निगेटिव चार्ज किधर होगी? रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। इतना क्लियर है सभी को? बोलो, इतना क्लियर है? अब आपको क्या करना हो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये डिस्टेंस का ग्राफ ड्रा करना है। क्या करना है बोलो? हाँ, E वर्सेस R का ग्राफ ड्रा करना है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दिखा रहे हैं, ठीक है ना, और यहां पे दिखा रहे हैं डिस्टेंस को, R ये हो गया, ठीक। इतना बोलो, कैसा है ग्राफ? बोलो अपने से। हाँ बिल्कुल, रेसिप्रोकल आएगा ना, ऐसे ये आएगा ना, तो ग्राफ हो गया। समझ पाए ना? तो ये फॉर्मूला आप लिख लो पूरा प्लीज, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला याद रखना, Q/R², ठीक है। जिस चार्ज का भी आपको फील्ड निकालना है वो मल्टीप्लाई कर दो K से, डिवाइड कर दो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से, जहां पर भी आपको निकालना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ लिखना, ये वाला फॉर्मूला लिखना है पूरा, ठीक है, लिख लो। ये लिख गया ना सभी के वाला इधर का? कल मैंने होमवर्क दिया था कुछ? नहीं दिया था कुछ भी, कल भूल गया था। चलो अभी सुन लो, ठीक है ना। कल आप सब लोग 30 तक करके आओगे पूरा, ठीक है ना। 15 तक कर हो गया सबका? नहीं होगा तो पूछ लेना प्लीज, डाउट क्लियर कर लो, ठीक है ना। कल 30 तक सब करके आएंगे, ठीक है। मैं कल चेक करूंगा, ठीक है, तो प्लीज करके आना। और ये डायरेक्शन भी याद रखनी है, इसका हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। हो गया सभी का? ठीक है, अब 2 न्यूमेरिकल्स करके दिखाओ, अपने से दिखाओगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। ये मान लो y एक्सिस थी आपके पास और ये x एक्सिस थी, ठीक है। ये इसका ओरिजिन था 0,0, ठीक है। मैंने इससे a डिस्टेंस पे ऊपर यहाँ पे y एक्सिस पे, मतलब ये कोऑर्डिनेट मान लो कि a,0 है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है +q का, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितना हो गया बोलो? a हो गई, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर भी एक चार्ज होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप? -a,0 लिखोगे। यहाँ पे भी क्या है? एक पॉइंट चार्ज, सपोज दैट Q है। इतना क्लियर है? बोलो, ठीक है। इससे x डिस्टेंस पे, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में x डिस्टेंस दूर, यहाँ पे कोई एक पॉइंट P होता है, ठीक। कहाँ पे? हाँ सॉरी, 0,+a और 0,-a, ठीक है ना। अभी 2 चार्ज रखे हुए हैं, एक है +q, एक यहाँ +q। कितने डिस्टेंस बोलो? यहाँ से 0,a पे, यहाँ पे 0,a पे, ठीक है। इतना तो आपको निकालना है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आपको क्या करना है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P। निकाल लोगे? बोलो, निकाल लोगे? कैलकुलेट करो, फिर हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पहले, पॉइंट P पे कितना आएगा, ठीक है ना। फिर आपको बाद में निकालना पड़ेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना आएगी या मैक्सिमम मिनिमा कब आएगा उसका, ठीक है। फिर हम लोग एक ग्राफ ड्रा कर लेंगे बाद में। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बाकी चीज बाद में निकालना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ये डिस्टेंस का ग्राफ भी ड्रा करना है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं ना? बोलो,
पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, देन सेकेंड ड्रा द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, ये वाला जो मैंने ड्रा किया हुआ था। ठीक है, मैं सेकंड लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे। सेकंड क्या करोगे, ड्रॉ ग्राफ E वर्सेस ये डिस्टेंस, बिल्कुल प्लस प्लस चार्ज है। यहाँ पे चार्ज कहाँ पर, यहाँ पे है नहीं, हमको तो इस पॉइंट पे भी निकालना है, कितना आएगा। देखो आपने फॉर्मूला सीख लिया हुआ ना, किसी भी पॉइंट चार्ज का मतलब इस प्लस क्यू चार्ज का इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बोलो। तो चार्ज तो है बट यहाँ चार्ज कहाँ आया फॉर्मूले में, नहीं आया ना। हम तो ये फॉर्मूला सिखा रहे थे आपको, फॉर्मूला आता कैसे समझ पाए ना। तो एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर, समझ पा रहे हो ना। तो वैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, समझ पाए, और इसकी यहां से कुछ डिस्टेंस आएगी, समझ पाए ना, के वो चार्ज और कुछ डिस्टेंस आएगी, फिर ये चार्ज, हाँ करो, वेक्टर करना पड़ेगा ना कंपोनेंट करके, समझ पा रहे हो ना तुम लोग, बोलो करो अपने से। देखो ये चार्ज है, उसकी कुछ डिस्टेंस आएगी यहां से, तो k मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, k मल्टीप्लाइड बाई दिस चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डायरेक्शन यहां बना के कंपोनेंट इसका लो कैसे आएगा पक्का। चलो एक मैं कह रहा हूं, सेकंड आपने करना, आप ऐसा करते हैं। ये लिख गया ना सभी का, बोलो सबका लिख गया ना क्वेश्चन। हाँ तो कॉस्ट का वैल्यू निकालो कितना आएगा, निकल जाएगा, देखो ध्यान से। हाँ सही कर रहे हो, ठीक है ना। बाकी जिसने नहीं किया यहाँ देख लो प्लीज, बात नहीं करो, यहाँ देखो जिसने नहीं किया। चलो जिसने नहीं किया प्लीज यहां से देख लो, जिसने किया है मैच कर लो, ठीक है। देखो आपके पास ऐसे एक चार्ज यहां पे रखा हुआ था, मतलब ये डिस्टेंस कितना हुई बोलो अपने से, ये डिस्टेंस है ना ये, और एक चार्ज नीचे यहाँ पे, यहाँ पे ये भी ए डिस्टेंस पे, ये भी ए डिस्टेंस पे, यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज, ये कैपिटल क्यू चार्ज, यही है, बोलो है कि नहीं है। अब इससे आर डिस्टेंस पे, सॉरी कितने पे है, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे यहां पे कोई एक पॉइंट पी है, यही है ना बोलो। इसी पॉइंट पी पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, इतना क्लियर है। अब ध्यान सुनना, अब इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी बोलो, एक ये चार्ज रखा हुआ है और एक पॉइंट चार्ज है, दोनों से आएगी, कितना क्लियर है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम लोग सिंपल जोड़ सकते नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है इतना। अब देखो अब ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और जो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम होती है ना, दूर होती है उससे, रेडियली आउटवर्ड होती है। तो अब देखो इस चार्ज का, इस पॉइंट चार्ज का इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऐसे आएगी नहीं आएगी बोलो, रेडियली आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इतना क्लियर है। इन द सेम वे ये भी प्लस चार्ज है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगी, कैसे आएगी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, रेडियली आउटवर्ड होगी, तो इसकी भी एक आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। इतना किसी को डाउट है क्या, बोलो। चलो अब मान लिया हमने, अब देखो ध्यान से, अगर ये x है और ये a है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगी बोलो अपने से, हाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डाउट है किसी को, बोलो। इन द सेम वे ये डिस्टेंस कितना आएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगी, कितना क्लियर है सभी को, बोलो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट चार्ज, ये हो गया पॉइंट चार्ज, और ये है हो गई डिस्टेंस पॉइंट पी की, ठीक है ना। तो इस पॉइंट चार्ज का इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे, के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझ पाए भी, बोलो। चलो हम इसको आर बोल दे रहे हैं, डिस्टेंस को अपने से क्या बोल रहे हैं, आर बोल दे रहे हैं, इतना क्लियर है। अब देखो जितना इस चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उतना इसका भी आएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, सेम चार्ज है कि नहीं है, बोलो। तो इसका मान लो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई, इसका आएगा इस साइड ई, इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर सभी को, ठीक है। अब मान लो ये एंगल अपने से बोल दो थीटा है,
ठीक, एंगल कितना है, थीटा है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब ये एंगल कितना आएगा बोलो इन द सेम वे, थीटा हो जाएगा। ये भी एंगल कितना आएगा, थीटा ही आएगा। इतना क्लियर है? बोलो। अब देखो इस ई का एक कंपोनेंट लो आप y में, एक x में, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का x में कंपोनेंट आएगा e cos थीटा, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट cos के साथ, उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा बोलो अपने से, e sin थीटा। डाउट है किसी को? यही आएगा, बोलो। इन द सेम वे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक कंपोनेंट आएगा x में, क्या हो जाएगा, e cos थीटा, और एक हो जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा, e sin थीटा। किसी को डाउट है? बोलो। इतना क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना वर्टिकल वाला, ई साइन थीटा ई साइन थीटा, ये कट गए, कैंसिल हो गया ना। बोलो। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉइंट पी पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो गई बोलो अपने से, 2e cos थीटा। डाउट है क्या इसमें? डाउट है किसी को? अब e की वैल्यू पुट कर दो, e कितना हो जाएगा बोलो अपने से, e कितना आएगा बोलो, के क्यू अपान दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा के क्यू, डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें? बोलो। इतना क्लियर हुआ? ये हो गया 2e, ठीक है इतना। अब देखो लिखा हुआ है cos थीटा, आप ट्रायंगल देखो कोई सा भी, अपने से बोलो cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान, तो बेस कितना है बोलो x, और ये है r, समझ पाए ना। तो हो जाएगा cos थीटा के प्लेस पे x अपान ये डिस्टेंस, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें? डाउट है क्या किसी को? और आगे सिंप्लीफाई कर लो, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई नेट, वो हो जाएगा 2k x, और नीचे क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा ना, 1/2 यहां से प्लस 1 यहां से, समझ पाए। तो इतना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। किसी को डाउट है तो बोलो। डाउट है किसी को? बोलो। समझ पाए कैसे निकालना है? ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको ड्रा करना पड़ेगा ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस दिस डिस्टेंस, ये ड्रा करना है ना, मतलब ग्राफ ड्रा करना है ई वर्सेस एक्स, समझ पा रहे हो। तो ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, उसके लिए आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि x इक्वल टू 0 पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी। पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज। इतना सभी का क्लियर है ना? इतना डाउट नहीं है ना? बोलो। अब हमको ग्राफ ड्रा करने के लिए ना, अब देखो ध्यान से, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ऐसे आपको ग्राफ चाहिए, सुन लो पहले फिर लिखना प्लीज। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे आप डिस्टेंस लिख रहे हो, आप x, ग्राफ चाहिए, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू पता करनी पड़ेगी ना कि कब 0 है, कब मैक्सिमम है, या कब नेगेटिव आएगी, ये करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब देखो अगर x इक्वल टू 0 अगर पुट करो तो इसमें क्या आएगा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, 0 आएगी। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जब x की वैल्यू 0 है मतलब ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, 0 होगी, समझ पाए। इन द सेम वे अगर x मान लो आप इन्फिनिटी ले रहे हो, मतलब बहुत लार्ज ले रहे हो, ठीक है ना, तब भी ये क्या हो जाएगा बोलो अपने से, इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी है तो, ठीक है। तो हम x इक्वल टू 0 पता है, इन्फिनिटी पता है, ठीक है ना, लेकिन इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कब आएगी बताना अपने को, बोलो मैक्स कब आएगी कब नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या करोगे आप, बोलो। आप ये निकालोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x की किस वैल्यू पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और किस वैल्यू पे मिनिमम होगी, ठीक है। तो अपने से आप बोलना, आपने मैथ में सीखा होगा ना, अगर किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करते हो आप, हाँ डिफरेंशिएट करके उसको क्या करते हो, 0 के इक्वल इक्वेट करते हो। याद आ रहा है ना कुछ, बोलो। ठीक है, तो हम ऐसे कर रहे हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमा या मिनिमा कब होगी, जब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन dE ओवर dx इज इक्वल टू 0 करेंगे। समझ पाए, पढ़े हो ना, बोलो। कोई भी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा कब होगा, जब उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल है क्या होना चाहिए, बोलो 0। इतना क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बोलो। नहीं कर पाओगे, सुन लो कैसे करना डिफरेंशिएशन। अब देखो
इसमें 2k क्यों तो कांस्टेंट ही है कि नहीं है ही कांस्टेंट, x अपान एक है बचा, यही है ना बोलो। तो आपने एक फॉर्मूला सिखा रहा होगा, अगर जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन आए u बाई वी के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर में कुछ हो और कुछ नीचे हो, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हो बोलो, फॉर्मूला याद है ना। देखो यहाँ पे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना, डी ओवर डी एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है इतना। देखो अब आपने बोला कि 2k क्यों कांस्टेंट है, उसको आप बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है ना, उसको आप बाहर निकाल लिया, 2k कैपिटल लिखेंगे तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। देखो फंक्शन क्या बचा, x अपान दिस, न्यूमरेटर में ये हो गया और नीचे ये आ गया। तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आपको कभी भी डिफरेंशिएशन करना है और फंक्शन आपके पास कैसा है बोलो, u बाई वी का फॉर्म में, कैसा है बोलो, u बाई वी, मतलब कुछ ऊपर है कुछ नीचे, ठीक है इतना। तो डिफरेंशिएट कैसे करो बोलो, फॉर्मूला बोलो अपने से, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू, हाँ ये फॉर्मूला प्लीज आप याद रखना, अगर नहीं याद है तो याद रहेगा ना। बोलो u और v क्या है बोलो, कुछ फंक्शन है, u और v क्या है, फंक्शन है, फॉर्मूला याद रहेगा ना। अब यहां पे आ जाओ, पहले मैं कर रहा हूं, पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज, ठीक है ना। हाँ सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे वो भी होता है अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है भी, इतना क्लियर रहेगा ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, सही लिखा ना भी, बोलो दो फंक्शन के इसका, इतना क्लियर सभी को। अब यहां पे आ जाओ, 2k क्यों कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, क्या है न्यूमरेटर में, x है, फॉर्मूला देखो यहाँ पे v इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो कैसे लिखोगे बोलो, तो v पूरा आप लिख दो नीचे वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये हो गया सभी का, ठीक है, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, मतलब x क्या आएगा डिफरेंशिएशन बोलो अपने से, 1, क्या आएगा 1, ठीक है 1 हो गया, ठीक है इतना, माइनस लगाओ। अब क्या करोगे बोलो, न्यूमरेटर लिखोगे, मतलब कितना है x है, इनटू किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, कैसे करोगे बोलो अपने से, ये हो जाएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, याद आ रहा है ना, तो हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2 -1, ठीक है ना, इतना क्लियर है, इनटू, अब फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है ना, उसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, और नीचे किससे डिवाइड करोगे बोलो अपने से, v का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, इसका स्क्वायर करना है, समझ पाए भी, बोलो ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना, ठीक है ना। आप इसी और मत सॉल्व करोगे, वहां भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्लियर रहेगा ना, बोलो इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा, इतना क्लियर है, बोलो ठीक है इतना, ठीक है। अब देखो जीरो के इक्वल इक्वेट करो, तो आई थिंक ये इस साइड जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा, इसको भी साइड ले जाओ, जीरो कर दो, ठीक है ना। तो दिस इक्वल टू ये 1/2 आएगा, ठीक है ना। आप प्लीज अपने से कैलकुलेट करना, ऐसे आएगी x की वैल्यू, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे निकल के आएगा, ठीक है, सॉरी x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस कर लोगे ना अपने से, a/√2 आएगा एग्जैक्ट, कैलकुलेट कर लोगे ना अपने से, बोलो जीरो इक्वेट करना, दिस मल्टीप्लाइड बाय जीरो जीरो हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करना, ये भी जीरो हो जाएगा, फिर इसको और इसको आप इक्वेट कर देना, यहां से 1/2 बचेगा, कैंसिल कर देना, ये 2 कैंसिल कर देना, एग्जैक्ट ही आएगा, ठीक है ना, समझ पाए, बोलो। तो मतलब कि x की वैल्यू जब प्लस माइनस a/√2 होगी, तो वहां पे फंक्शन क्या होगा बोलो, मैक्सिमा या मिनिमा होगा, समझ पाए भी। तो अब देखो ध्यान से, ग्राफ कैसे बनाओगे, ऐसे जीरो से स्टार्ट होगा ग्राफ, ऐसे मैक्सिमा जाएगा, मिनिमा जाएगा, फिर ऐसे मैक्सिमा मिनिमा, समझ पा रहे हो, और यहाँ पे 0,0 हो गया, इस वैल्यू पे क्या होएगा, मैक्सिमा आएगी, वैल्यू है कितना, x इज इक्वल टू a/√2, और यहां कितना हो जाएगा बोलो, हाँ -a/√2, समझ पाए,
समझ पा रहे हो ना? बोलो, कर लोगे? नहीं कर पाओगे? सॉरी, मैंने साइन फंक्शन क्यों बना दिया? रुको रुको, इसका इतना भी तो साइन पूरा फंक्शन बन जाएगा ना। देखो यहाँ पे ऐसे आपने बोला कि ये मैक्सिमम होगा ऐसे करके, ठीक है, और ये ऐसे ड्रा करो, ठीक है। यहां पे हो जाएगा a/√2, ये कितना है बोलो? a/√2, और यहां पे कितना है? a/√2। यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम आएगी, यहाँ वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम आएगी। समझ पाए ना? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे क्या दिखा रहे हो आप? डिस्टेंस दिखा रहे हो। समझ पाए अभी? बोलो, कर लोगे ना अपने से? तो इसको आप प्लीज निकाल लो अपने से, देख लो इतना ही आ रहा है ना। इक्वेट करो 0 के इक्वल। मैं करूं, बताओ, नहीं आएगा तो करो, पूरा करो अपने से जिसने नहीं किया था। ये पूरा लिखो आप, ठीक है ना। फिर ये डिफरेंशिएट करो, फॉर्मूला आप नोट कर लेना प्लीज ऊपर कहीं पर भी। और इसका वैल्यू इक्वेट करो 0, कितना आएगा देख लो एक बार, चेक करके, चेक करो कितना आएगा। ये आएगा क्या? देखो, सब लोग इसको प्लीज चेक कर लें इक्वेट करके 0 के, यही आएगा ना, प्लीज चेक कर लो एक बारी। सबने चेक किया ना इस वैल्यू को? यही आया है। अब अगर आपसे बोले कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी कितना, बताओ कितना आएगी? हाँ, तो x इज इक्वल टू a/√2 पुट कर दो, वो हो जाएगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और x इज इक्वल टू -a/√2 पुट कर दो, क्या हो जाएगी बोलो? मिनिमम। समझ पाए ना? तो निकाल सकते हो, भी निकाल लो अपने से। पुट x इक्वल टू a/√2। बात नहीं, मैंने बोला कि ये हो गया कि x की इस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी या इधर मिनिमम होगी, ठीक है इतना। अब अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करो? x इज इक्वल टू a/√2 इसमें पुट कर दो, जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। समझ पाए ना? तो पुट करो x इक्वल टू a/√2 अपने से, कितना आएगा बोलो? पुट x इक्वल टू a/√2 इन दिस रिलेशन, कितना आएगा बोलो अपने से? तो E जो मैक्स हो जाएगा, E मैक्स वो जाएगा 2k कैपिटल Q, x के प्लेस मैंने पुट किया a/√2, ठीक है। और नीचे है एक्स स्क्वायर मीन्स a/√2 का स्क्वायर, a² हो जाएगा प्लस a², और कितना है? 3/2 है, ठीक है। इतना आगे सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा? a/√2 है, ठीक है ना। ये हो जाएगा a² प्लस 2a², 3a² हो जाएगा ना, बोलो। E मैक्स ये हो जाएगा 2k कैपिटल Q इंटू a, ठीक है। और ये √2 है ही, एक √2 इससे कैंसिल कर दो आप, ठीक है ना। तो √2 ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3a² / 2 का 3/2, ठीक है ना। प्लीज कैलकुलेट कर लो। देखो इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा ना। हाँ, कितना है बोलो? 3√3, और बोलो, और नीचे क्या आया? बस ये है या क्या? नीचे कुछ आया होगा ना। और ये क्यों क्यों कहां गया? के क्यों कहां गया बोलो? के क्यों भी है ना। चलो इतना आप कैलकुलेट कर लो प्लीज, बाकी हाँ ठीक है, ये मैंने कर दिया, बाकी आप सिंप्लीफाई कर लो प्लीज। समझ पाए निकालना कैसे? कर लो सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके 3/2 करोगे, आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा, a³ बचेगा, ठीक है। तो नीचे तो बचेगा a², ठीक है ना।
सही बोल रहा है, ठीक है ना, वही तो बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे ना 3/2 है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक क्यूब बनेगा, एक ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है ना, समझ पाए। और फिर 2 को ऊपर लेके चले जाओ, 2 पावर कर लोगे ना अभी, बोलो अपने से, ठीक है। तो ऐसे आप निकालते हो मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक, इतना सभी को, इतना क्लियर है ना सभी को, सबका आ गया ना इतना। मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा कैसे निकालोगे बोलो, उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर देना उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, 0 पुट करना, वहां से जो भी वैल्यू आएगी उसको आप पुट कर देना उस फंक्शन में, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको निकल आएगी, ठीक है ना। x इक्वल टू a बाई रूट 2 पे ये प्लस में आएगी, माइनस a बाई रूट 2 पे माइनस में आएगी, इधर वाली वैल्यू, समझ पाए ना, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आप अपने से कर दोगे, ठीक है ना, बस मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, बात नहीं। सेकेंड आप अपने से करो, मान लो कि हम इस चार्ज की वैल्यू को, सुन लो पहले प्लीज, बात नहीं करो, मान लो कि ये वाला चार्ज हम माइनस कर दिए, क्या कर दिए बोलो, निगेटिव कर दिए, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, मैंने क्या किया, ऊपर वाला चार्ज माइनस क्यों कर दिया, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पॉइंट पी पे, ये सबका लिख गया, बोलो, ये हो गया ना सभी का, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल ये है कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यों के प्लेस पे माइनस क्यों कर दिया, ठीक है, इतना, बाकी सब कुछ सेम है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है ना, बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, बस लिख गया सभी क्या चीज, नहीं सेम नहीं आएगा, कुछ तो अलग आएगा ना, बोलो, देखो कितना आएगा, मैंने क्यों के प्लेस पे माइनस क्यों कर दिया, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम है, आपको इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हाँ यस, बोलो कोई अपने से, आप याद रखना फैक्ट, क्या याद रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज की तरफ होती है, ये लिखा हुआ है ना, रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फॉर निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस चार्ज से दूर होती है, ठीक है, करो अपने से कितना आएगा, हाँ बिल्कुल, बस ये माइनस क्यों कर दिया बस, हाँ बिल्कुल, उसका कंपोनेंट कितना आएगा, हाँ हाँ हाँ, आई थिंक वो साइन थीटा आ रहा होगा, सही है, ठीक है ना, बाकी भी सभी कर लो, देख लो यहाँ जिसने नहीं किया, ये डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है। अब आपने बोला कि ये माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ऐसे आएगी, इस साइड आएगी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, और इस साथ इसका तो अभी भी क्या आएगा, रेडियली आउटवर्ड आएगा, समझ पाए ना अभी, बोलो, ठीक है। अब ये मान लो अगेन एंगल थीटा बोला हुआ था, ये एंगल थीटा होता, समझ पाए ना अभी, ये देख लो आप, प्लस चार्ज से दूर निगेटिव चार्ज की तरफ, समझ पाए ना, देखो प्लस चार्ज से दूर निगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। अब देखो इसका कंपोनेंट लो आप, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आप लोगे, इस साइड इसका कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, आएगा ना, बोलो, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ई साइन थीटा, ठीक, इतना, इन द सेम वे इसका दो कंपोनेंट आएगा, इस साइड आएगा थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट ई कॉस थीटा, और इस साइड क्या आएगा बोलो, ऊपर की तरफ ई साइन थीटा, समझ पाए ना। अब देखो कॉस कॉस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, समझ पाए, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आ गई, वो हो गई 2e साइन ऑफ थीटा, समझ पाए, कितना आ गई, 2e साइन ऑफ थीटा, ठीक, इतना। अब ई नेट, ई था कितना, 2k कैपिटल क्यू, और ये सेपरेशन अगेन कितना वही सेम है, कितना आई थी बोलो, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आया था,
साइन क्या आएगा बोलो यहाँ से, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान ये, तो मतलब ए अपान ये पूरा डिस्टेंस, हाँ ए अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ पाए ना अंतर, बोलो ठीक है। और आगे सिंप्लीफाई करना अपने से, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2k क्यू ए, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। डाउट है किसी को, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू, हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स में रिलेशन बोलो, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है ना, याद रखना प्लीज। नेक्स्ट एक डेरिवेशन है, ठीक है ना, उसको अपने से खुद से करेंगे सब लोग। एक डेरिवेशन है अपने से करना है, ठीक है वाला, ये हो गया ना सभी का। चलो नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं हेडिंग लिखो बस ऐसे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग एट इट्स सेंटर, या मतलब क्या आएगी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ऐसे लिख लो बस, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस आर, आगे लिख लो ऑफ रेडियस आर, ठीक है। एक कोई रिंग है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसका फार्मूला भी आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो सब लोग देख के, ठीक है ना, अपने से करेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला भी आएगा, डेरिवेशंस भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अपने से करो, खुद से बात नहीं, पहले आप सेंटर पे निकालो कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर कुछ एक्सियल पॉइंट पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, पहले सुन लो सभी प्लीज तब करना, ठीक है ना, 2 मिनट देख लो बस, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल्स भी है एससी वर्मा में और हर जगह है, ठीक है ना, और इसका फार्मूला भी आप याद रखोगे, मेन चीज तो वो है। जैसे आपने अभी किया था ना वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, वैसे यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहां कैसे करोगे, पहले समझ लो सेंटर जीरो कैसे आता है। देखो मान लो आप रिंग को देख रहे हो, टॉप व्यू देख रहे हो, आप ऊपर से देख रहे हो, आप ऐसे कुछ रिंग होगी, क्या होगी बोलो, रिंग होगी। अब मान लो इसका रेडियस आर था, कुछ भी रेडियस रहे इसका, आर था, ठीक, इतना। अब अगर हम आपसे बोलते कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगी, कोई बोल सकता है क्या, हाँ सेंटर पे कैसे आएगी, अभी हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, बट यहां पे देख बोल सकते हो आप, क्यों जीरो आएगी बोलो, हाँ कुछ लॉजिक बोलो, जीरो, कोई बोलेगा जीरो क्यों आएगी, हाँ हाँ देख लो आप, बस आप ये बोल सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पे एक आप कंपोनेंट लेते हो, ध्यान से देखो, यहाँ कंपोनेंट लेते आप, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंपोनेंट का इस साइड आता, उतना ही जो इसके अपोजिट कंपोनेंट होगा उसका इस साइड आता, कैंसिल आउट, समझ पा रहे हो ना। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लेते, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आता, और यहाँ पे एक कंपोनेंट लेते, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आता, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सेंटर पे क्या आता है बोलो, जीरो आता है, कितना आता है, जीरो आता है, इतना क्लियर रहेगा ना। बट हमको ना डेरिवेशन करना है किसी एक जनरल पॉइंट पे, ठीक है ना, एक्सियल पॉइंट पे करना है, क्लियर रहेगा। तो मैं डायग्राम बना दे रहा हूं सेंटर का, तो वहां से भी निकल आएगा, हम लोग निकालेंगे भी, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। तो जो आपको करना है मेन वो ये करना है, आपके पास सपोज दैट ये रिंग है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म रिंग थी ऐसे, ये क्या है बोलो, रिंग है कोई, ठीक है। इसका रेडियस आप सपोज दैट आर ले लो, कितना रेडियस बोलो, आर है इसकी रेडियस, ठीक है ना। अब इस रिंग से किसी जनरल पॉइंट मतलब एक्सियल पॉइंट मतलब एक्स पे, यहां एक्स डिस्टेंस जाके सपोज दैट यहां पॉइंट पी है, समझ पाए। और इस रिंग का पूरा चार्ज कितना है बोलो अपने से, कैपिटल क्यू है, कितना है, कैपिटल क्यू है।
तो इस रिंग का मतलब इस ड्यू टू दिस रिंग फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x। निकालो फॉर्मूला कितना आएगा, फिर पहले ये निकाल लो, फिर उसका ग्राफ भी ड्रा करो, और मैक्सिमम और मिनिमम कब आएगी ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो चलो करो अपने से, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना है प्लीज, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट P इस रिंग का, ठीक है ना। करो कैसे आएगा, फिर हम लोग करते हैं साथ में, नहीं आएगा तो। एक कोई रिंग है R रेडियस की, चार्ज उस पे कैपिटल Q है, उससे x डिस्टेंस दूर यहां पे कोई पॉइंट P है। आपको क्या करना है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस रिंग एट दिस पॉइंट P, ठीक है। और फिर क्या करोगे, आप निकालोगे किसकी वैल्यू, मैक्स कब आएगी, मिनिमम कब आएगी, फिर क्या करोगे, ग्राफ भी ड्रा करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस दिस डिस्टेंस x। समझ पाए ना, x क्या है बोलो, सेंटर से डिस्टेंस है पॉइंट P की, उसके सेंटर से क्या है डिस्टेंस है पॉइंट P की। हाँ बोलो, पक्का नहीं, गलत किए हो, ठीक है ना। करो सब लोग अपने से, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला वाला कहाँ था, हाँ बोलो क्या आया तुम्हारा, बोलो कौन बोल रहा था फॉर्मूला, हाँ बोलो कितना आया था, जल्दी बोलो। नहीं गलत है, ठीक है ना, सही करो, वो नहीं आएगा, ठीक है करो। बात नहीं करो प्लीज, कैलकुलेट करो। हाँ बोलो, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कंपोनेंट ना पड़ेगा ना, कुछ DQ कंपोनेंट मानो, यहाँ पे DQ मानो कंपोनेंट, फिर निकालो। मेरे को क्या पता क्या करना है, करो अपने से, करो। नहीं कर रहे हो क्या, बोलो। नहीं पता, सुनो सुन लो, देखो आप क्या करो, पहले सुन लो प्लीज। देखो ये पूरा चार्ज कैपिटल क्यों गिवन है इस रिंग का, क्या है, पूरा पूरा चार्ज, टोटल चार्ज है, ठीक है इतना। आप क्या करो, एक कंपोनेंट लो, मान लो आपने एक कंपोनेंट लिया यहाँ पे DQ, छोटा सा कंपोनेंट आपने लिया पॉइंट का, कितना माना उसका चार्ज DQ, ठीक इतना। इन द सेम वे आप एक कंपोनेंट यहाँ पे नीचे भी ले लो, आप इसका भी चार्ज आप क्या बोल दो, बोलो DQ बोल दो। समझ पाए भी, आप कैलकुलेट करो अपने से अगर आ सके तो। आ गया, हाँ 2KQ, नो ये नहीं आएगा, x अपान समथिंग बचेगा ना, तुम तो देखो ना ये प्लस प्लस चार्ज है ना, तो पहले वाला रिलेशन आएगा, ये वाला आएगा, देखो ध्यान से, कहाँ किए थे दिखाओ, देखो यहाँ भी प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज, समझ पाए, तो सेम आएगा ऐसे ही, समझ पाए। तुम गलती कर दियो ना, ए अपान कर दियो, देखो वहां पे तुम सेकंड केस कर दियो, देख लो बाकी सब यहाँ पे प्लीज। चलो यहां देखो सभी, इसने नहीं किया, बाकी बाद में करना प्लीज। हमने क्या किया सुन लो पहले, नो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, देखो यहाँ पे सिंपल सा पहले वाला केस है, बात नहीं करो प्लीज। देखो जो पहले वाला केस था हमारा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ प्लस क्यू चार्ज था, दो प्लस चार्ज थे ना, बोलो बात नहीं, एक यहाँ प्लस क्यू चार्ज, एक यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यही था ना। उससे एक्स डिस्टेंस जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला मैंने, कितना आया था बोलो, 2KQ एक्स अपान समथिंग आया था। वही सेम तो केस है यहाँ पर, बस डिफरेंट क्या है बोलो, DQ, क्या है डिफरेंट, यहाँ पे DQ हो गया है कि नहीं है। अब देखो कैसे करोगे,
तो इस डी क्यू के कारण, इस डी क्यू चार्ज से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे रेडियली आउटवर्ड, ऐसे आएगी ना। इन द सेम वे जो नीचे वाला कंपोनेंट है आपका लाइक एलिमेंट डी क्यू, इसका भी एक कंपोनेंट आएगा इस साइड, बोलो आएगा ना। अब इस आप छोटे से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तो आप उसको बोलोगे डी, क्या बोलोगे, डीई। डीई मींस इस छोटे से कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। डाउट है क्या किसी को इसमें, बोलो। रेडियली आउटवर्ड, प्लस चार्ज मतलब रेडियली आउटवर्ड, समझ पाए ना। इस प्लस डी क्यू का अवे, इस प्लस डी क्यू का अवे, इतना क्लियर हुआ, बोलो ठीक है। अब मान लो अपने से एंगल कितना है, बोलो थीटा है, सपोज दैट कितना एंगल थीटा है, ये वाला भी एंगल क्या आएगा थीटा, और ये वाला भी एंगल क्या आएगा थीटा। डाउट है क्या किसी को इसमें, बोलो डाउट है किसी को। अब देखो ध्यान से, इसको दो कंपोनेंट आप करो तो इस डी का एक कंपोनेंट यहां पे आएगा डी कॉस थीटा, आएगा ना, क्या आएगा डी कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा बोलो, डी साइन थीटा। किसी को डाउट है क्या इसमें, ये हो गया, ठीक है ना इतना। अब देखो इसका डी का एक कंपोनेंट आएगा यहां डी कॉस थीटा आएगा कंपोनेंट इसका, यहां पे आएगा ना, और ऊपर की तरफ क्या आएगा डी साइन थीटा। किसी को डाउट है तो बोलो, कितना क्लियर हुआ। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए ना, बोलो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची कहां पर, एक्स में, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी 2d cos थीटा। इतना क्लियर है सभी को। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ना डाउट करते हैं लोग, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि d cos थीटा लिख के भी इंटीग्रेट करते हैं, और कभी कभी लोग 2d cos थीटा लिख रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। तो हमने तो क्या किया है, केवल दो कंपोनेंट लिया हुआ है ऊपर नीचे। ऐसे तो बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं ना, लाइक एक यहाँ पर उसका भी कुछ आएगा, यहाँ पर भी कुछ आएगा उसका, समझ पा रहे हो चीज को। लेकिन सबका कहां पर आएगा बोलो, एक्स में ही आएगा। वर्टिकल तो कैंसिल हो जाएगा, आप कितने भी 10 कंपाउंड ले लो, आप जोड़ना क्या है आपको, बोलो एक्स वाला, समझ पाए इतना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डी पहले निकाल लो, कितना आएगा, कितना आएगा डी, बोलो डी कितना आएगा, के डी क्यू अपान ये डिस्टेंस का स्क्वायर, बोलो। अब ये डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को डाउट है क्या इसमें। तो जो डी क्यू की जो डीई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी के, और डी क्यू है चार्ज, और कितना सेपरेशन है इसकी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा। डाउट है इसमें किसी को, बोलो। तो हो गया डी की वैल्यू एट दिस पॉइंट पी। इतना क्लियर सभी को, ठीक है। अब देखो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो हो गया 2d के प्लेस हो जाएगा के डी क्यू, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो। अब यहां पे आएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब ट्रायंगल को देखो, आप अपने से बोलो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपान ये हो जाएगा। तो कॉस थीटा भी आप पुट कर दो, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई वो हो गई 2k/dq, ठीक है ना। और नीचे क्या आएगा बोलो, इसका लिखोगे आप x, समझ पा रहे हो ना, बोलो। फिर x अपान दिस डिस्टेंस, समझ पा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, एक ऑलरेडी ये है 1 + 1/2, क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इतना क्लियर हुआ। अगर आप याद करो जो पहला केस हम लोगों ने लिखा हुआ था ना, वहां पे k2kq(x) अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 आया था, याद आया, फर्स्ट केस, ठीक है इतना। अब यहाँ पे dq है, वहां पे प्लस क्यू था, इतना क्लियर हुआ, बोलो। अब देखो, अब यहाँ पे dq क्या है, इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज है ना, बट हमको क्या चाहिए, पूरे रिंग का चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या चाहिए, पूरे रिंग का। अब ध्यान सुनना, तो अब अगर बोल रहे हो कि 2d cos थीटा, आप क्या कर रहे हो 2d cos थीटा, तो आपको ये जो चार्ज है, छोटा सा एलिमेंट आप लिए हो, ये चार्ज कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, बोलो
0 से लेकर के q/2 तक। जो dq की वैल्यू है मिनिमम 0 हो सकती है। देखो ये पूरा चार्ज, इस साइड का पूरा चार्ज आएगा, ये यहां पर पूरे का चार्ज तो q है, तो ये आप लिखोगे 0 से लेकर के q/2 तक। समझ पाए ना? बोलो। बट अगर आप इंटीग्रेट करते डी cos थीटा, ध्यान सुनना प्लीज, जब आप इंटीग्रेट करोगे 2d cos थीटा को, तो चार्ज कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? बोलो 0 से लेकर q/2 तक। समझ पा रहे हो? बट अगर आप इंटीग्रेट करोगे केवल एक कंपोनेंट का, डी cos थीटा का, कहां से करोगे? 0 से लेकर पूरा करोगे इंटीग्रेट q तक। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? बोलो। अगर आप दो कंपोनेंट कर रहे हो ऊपर नीचे, और अगर इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो चार्ज कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? 0 से लेकर के q/2 तक। बट अगर आप केवल डी cos थीटा इंटीग्रेट करोगे, चार्ज कहां से कहां तक आएगा? बोलो 0 से लेकर q तक आएगा, पूरे चार्ज आएगा। इतना क्लियर रहेगा ना? ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ना, तो इसको हम डीई लिख रहे हैं, ठीक है ना? चलो डीई नेट ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना? डीई नेट। इतना क्लियर सभी को? बोलो। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो अगर हमको चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डीई नेट जो क्या आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो ध्यान से, 2k x ये सब क्या है? बोलो कांस्टेंट है। समझ पाए? सब क्या है? बोलो कांस्टेंट है। तो उसको आप बाहर कर सकते हो, तो ऐसे बोलोगे आप 2k, ठीक है, x, और नीचे क्या है? बोलो r² प्लस x² की पावर 3/2, यही है ना? dq कहां से कहां तक करोगे? बोलो 0 से लेकर के q/2 तक। इतना क्लियर सभी को? बोलो। इतना क्लियर है? अपने से बोलना, क्या dq का इंटीग्रेशन सबको आता है? बोलो क्या हो जाएगा? बोलो अपने से। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? 1dx का x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। समझ पाए? तो एक बार q के प्लेस पे अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, मतलब q/2 माइनस 0। क्या लिखोगे? हाँ, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ए नेट जाएगा कि x अपान √r² प्लस x² टू द पावर 3/2 और q/2 माइनस 0। समझ पाए कैसे आया? बोलो। क्यों आएगा? एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, ए नेट हो जाएगा 2, सॉरी कैंसिल हो जाएगा 2, तो ठीक है ना? KQX, कुछ गलती हुआ है क्या यार? चलो सही है, ठीक है ना? R ये आएगा क्या? एक बार से कर लो प्लीज। चेक कर लो। चलो इसको लिख लो प्लीज, फिर आप निकालो मैक्सिमम और मिनिमा कितना आएगा, ठीक है ना? ये कर लो, फिर निकालो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब निकालो वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी और मिनिमम कब आएगी। सही लिखा ना? बोलो। ठीक है, अब निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी और मिनिमम कब आएगी। क्या चीज? बिल्कुल बात नहीं करो प्लीज। अब आप क्या करोगे? अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मैक्सिमम कब आएगी एक्स पर, एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम होगी, और वह मैक्सिमम वैल्यू होएगी कितना। समझ पा रहे हो ना? कितना आएगी? हाँ करो अपने से, कितना आएगी? मैं नहीं जानता, कर लो प्लीज, कर लो, ठीक है ना? आप निकालो कि x के किस वैल्यू पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एट विच इज मैक्सिमा और मिनिमा। और सेकंड क्या करोगे? ड्रॉ द ग्राफ। किसका ग्राफ? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। सब लोग ड्रा करेंगे, ठीक है ना? हम चेक कर रहे हैं। चलो आप यहां से देख भी सकते हो, देखो ध्यान से।
एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना आएगा बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का, बोलो अपने से। एट एक्स इक्वल टू जीरो ई नेट कितना आएगा, जीरो आएगा ना, बोलो। एट एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो आएगा, 0 समथिंग जीरो। वही हम लोग वहां पर बोल रहे थे, याद करो, जो रिंग बनाए हुए थे कि सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो एक्स इक्वल टू जीरो मीन कहां निकाल रहे हो आप, सेंटर पे निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ पाए? तो आप फार्मूले से भी देख सकते हो, और वहां हम लोग कंपोनेंट करके लिए थे, वो कैंसिल हो गया था। क्लियर रहेगा इतना? अब देखो ध्यान से, अब अगर एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, मतलब बहुत बड़ी हो गई, क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई, तो एक्स कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। समझ पाए? तो ये एक्स बचेगा, समझ पा रहे हो ना, एक्स अपान समथिंग बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये अगेन इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, बोलो। फिर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप क्या करोगे, करो डिफरेंशिएट, कितना आएगा, आई थिंक जीरो आएगा, ठीक है ना, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो ध्यान से, जीरो आएगा ना। अगर आप एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले रहे हो, आप ध्यान सुना, ये लिख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्या हुआ, बहुत बहुत बड़ा हो गया, आर से बड़ा हो गया ना, मतलब आर को आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती, ऐसे आती, टू के सॉरी के क्यू एक्स, ठीक है इतना, और नीचे आप आर को निगलेक्ट करो, इसका 3/2 करो, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर क्यूब आएगा, आएगा ना, ये हो जाएगा के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, बोलो यही आएगा ना, के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप रखोगे एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, बोलो ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, ये भी क्या आएगा, बोलो जीरो की तरफ टेंड करेगा। इतना क्लियर सभी को, बोलो। अब अगर आप अगेन मैक्सिमा और मिनिमा निकाल रहे हो, तो डी अपान डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना, जो हम लोग पहला केस किए थे, एकदम बिल्कुल सिमिलर, सिमिलर आएगा ना। बस यहां पे क्या है, ए के प्लेस बोलो क्या है, अपने से ए के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे आर है, ठीक है ना। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आर अपान रूट टू। सब निकल लिया ना, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बोलो प्लस माइनस आर अपान रूट टू, वहां पे ए था, यहां क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। ग्राफ ड्रा करो, कैसे आएगा, ड्रा करो जल्दी, और सेम ही ड्रा करो अपने से दोबारा से, और ई की मैक्स वैल्यू भी निकालो अपने से, कितना आएगी, कोई बात नहीं करेगा प्लीज। ग्राफ नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, ग्राफ भी ड्रा कर लो, और मैक्स वैल्यू निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितना आएगी, हाँ कितना आएगी बोलो, ई मैक्स बोलो कितना आएगी, ई मैक्सिमम हो जाएगी के क्यू एक्स की वैल्यू पुट करो आप ए अपान रूट टू, ठीक है ना, और नीचे एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, सॉरी मेरे को भी याद आ गया, ठीक है ना, आर स्क्वायर बाई क्या आएगा बोलो, 2 आएगा, प्लस कितना है, आर स्क्वायर आएगा, यही आएगा ना, ई मैक्सिमम। इसको ओवर सिंप्लीफाई करना आप, रूट टू के क्यू आर, और नीचे हो जाएगा 3r स्क्वायर बाई 2 का 3/2, ठीक है ना सभी को। और आगे सिंप्लीफाई कर लो, तो ई मैक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी रूट टू के क्यू आर, ये लिखा हुआ है 3r स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। आर स्क्वायर का 3/2 करोगे, आर आर क्या हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा, बचेगा ना, और 3/2 का क्या बचेगा, डाउट है किसी को, बोलो
इतना क्लियर सभी को? इसको और सिंप्लीफाई कर लो आप, 3 का क्यूब करो, क्या आएगा बोलो? 27 आएगा ना। और 27 का रूट क्या हो जाएगा? 3√3, ठीक है ना। तो हो जाएगा ऐसे करके, और आगे सिंप्लीफाई कर लो, निकाल लो पूरा फाइनल, ठीक है ना। k√2 के क्यू आर, और आपने बोला 3√3, हाँ यहाँ पे r² लिखते हैं, ठीक है ना। 3√3 और 2 का क्यूब करो, क्या आएगा बोलो? 8 आएगा। और 8 का रूट क्या आएगा? 2√2। ये ऊपर चल जाएगा ना, बोलो ऊपर चल जाएगा 2√2, तो 2√2 4 हो जाएगा। 4 के ये आएगा क्या सभी का? देख लो प्लीज एक बार, सबका ये आया हुआ है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सभी का ये आया हुआ है, ठीक है। और मिनिमम कितना है बोलो अपने से? माइनस में हो जाएगा वही चीज, -4k³ अपॉन 3√3 r²। क्या चीज? ये देखो यहां देख लो ना, इसका 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा। सुन लो, सुन रहा हूं मैं। 2 का क्यूब क्या आएगा? 8 आएगा। 8 का रूट क्या आएगा? 2√2 आएगा। 2√2 पर लेके चले जाओ तो जाएगा 2, और √2 × √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ बोलो? कहाँ √2 नीचे है? वो मैंने कैंसिल कर लिया था यार, आई थिंक। अच्छा, तो फिर ये नहीं आएगा ना। हाँ ये यही गलती हो गया, ठीक है थोड़ा सा, ठीक है प्लीज करेक्ट कर लो इसको, ठीक है। अब बोलो कितना आया? यहाँ पे 2 आया है, और नीचे अभी सही है, ठीक है। और ये उसी का माइनस हो जाएगा, ठीक है ना अभी, ठीक है सभी का। अब एक ग्राफ ड्रा कर लो इसका, यह इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये डिस्टेंस है सपोज दैट x, ठीक है ना। सेंटर पे 0 होता है तो ग्राफ कैसे आएगा? सेंटर बोलो 0 आएगा, फिर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा अगेन, ठीक है इतना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम आएगी, और ये क्या है? x = r/√2, ठीक है ना। अगेन इन द सेम वे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम आएगी। x = कितना है यहाँ पे? -r/√2 है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन होता है 0,0, ठीक है सभी का। और ये मैक्स वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो कितना हो जाएगी बोलो अपने से? ये लिखा हुआ मैक्स वैल्यू, ठीक है ना। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है प्लीज, ठीक है ना। ये फार्मूला क्या करना है? याद रखना है फार्मूला, ठीक है ना। और मैक्सिमा और मिनिमा किस पर आएगा वो भी याद रखना है, ± रेडियस अपॉन √2, ठीक है। ये मैक्स वैल्यू नहीं याद रहेगा चलेगा, ठीक है ना, आप निकाल लोगे जो भी, क्लियर रहेगा, कर लोगे सब लोग, ठीक है। अभी टाइम है अपने पास, बोलो टाइम है अभी? 20 मिनट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करना है, ठीक है सबको। हाँ बोलो। ऐसे मैंने तुमको बोला, देखो ध्यान से, मैंने 2 कंपोनेंट लेके किया हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है बहुत सारे कंपोनेंट हो सकता है एक कंपोनेंट लेके तुम करो, समझ पाए ना। तुम सिंपल समझो, आप अगर मान लो केवल आप एक कंपोनेंट लेते, ठीक है ना, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर आपने 2 कंपोनेंट लिया ऊपर नीचे, तो अगर आप 2d cos थीटा इंटीग्रेट क्या कर रहे हो? आप 2d cos थीटा इंटीग्रेट कर रहे हो, तो जो चार्ज इंटीग्रेट करोगे ना, केवल ये वाला चार्ज आएगा। क्या आएगा बोलो? केवल यहां से यहां तक हाफ चार्ज आएगा, समझ पाए। और अगर आप केवल d cos थीटा इंटीग्रेट कर रहे हो, आप समझ पा रहे हो ना, तो क्या आएगा? पूरा चार्ज, समझ पाए ना। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है? जोड़ना, समझ पाए ना। तो ऐसे आप याद रखना प्लीज, कंफ्यूज मत होना। कहीं कहीं किताब में d cos थीटा इंटीग्रेट किया हुआ है, फिर क्या करोगे? 0 से कैपिटल Q, और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 2d cos थीटा, क्या करेंगे? 0 से लेकर Q/2 हाफ आएगा,
चलो एक क्वेश्चन लिखो, बोले। ये लोग बात करने लग गए ना, इसलिए तो सब लोग फार्मूला प्लीज याद रखेंगे, ठीक है ना। बात नहीं करो, मैंने बोला फार्मूला याद कर लो, ये वाला फार्मूला और मैक्सिमम में कब आएगा याद रखना प्लीज, ठीक है। और सेंटर पे 0 हो जाएगा, वहीं से आप निकाल लोगे, x इक्वल टू 0 पुट कर दो। बोले लिखो, ए 10 सेंटीमीटर न्यूमेरिकल लिखो, अपने से खुद से करना है, बात नहीं करो। ये लिख गया सभी का, ठीक है। लिखो ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड, ठीक है। क्या बोलते हो इसको, कुछ और बोलते हो क्या? कैरीज ए चार्ज ऑफ +50 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, निगेटिव मत करना। +50 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly along its length, इतना लिखा। आगे लिखो फुल स्टॉप करके, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, at a point 10 centimeter from both the ends, at a point 10 centimeter from both the ends of rod, ठीक है ना। करो, समझ पाए क्या करना है, बताओ कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात नहीं करो प्लीज, एक बार पढ़ लो क्या करना है, फिर करो। सब लोग अपने से करें प्लीज। माइक्रोकूलम कन्वर्ट कर लो आप कूलम में, 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और सेंटीमीटर किस में कर लोगे, मीटर में कर लोगे। याद नहीं मेरे को। इसका ना वैसे अगर हम लोग ना इसका एक फार्मूला भी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। बट बिना फार्मूला के भी कर सकते हो, बट अगर नहीं बनना हम लोग इसको फार्मूला करेंगे, ठीक है ना। फार्मूला याद नहीं मेरे को। क्या लेना है बोलो। चलो ऐसा करता हूं ना, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मेरे को याद नहीं है, मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, बोल दिया। चलो नहीं आना किसी का, चलो इसको भी छोड़ दो आप, ठीक है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट अभी एक फार्मूला देखेंगे, वहां से हो जाएगा, ठीक है ना। अभी डेरिवेशन करना पड़ेगा पूरा, मेरे दिमाग से निकल गया था, ठीक है।
चलो नेक्स्ट लिखो, उसको ही छोड़ दो आप, मैं करा दूंगा, ठीक है ना। एक फॉर्मूला देखेंगे वहां से हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, बात नहीं, उसको छोड़ दो वहीं पे, मैं करा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो आप प्लीज, बोले लिखो, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, बात नहीं करो प्लीज। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम, हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम, कितना लिखा, एंड ए पॉजिटिव चार्ज, एंड ए पॉजिटिव चार्ज, एंड ए पॉजिटिव चार्ज 4 into 10 to the power minus 6 coulomb, and a positive charge 4 into 10 to the power minus 6 coulomb, इतना लिखा। आगे लिखो फुल स्टॉप करके, it makes 10 oscillations, it makes 10 oscillations, सॉरी 20 लिखना, ठीक है ना। इट मेक्स 20 oscillations, 20 oscillations in 45 सेकेंड, इट मेक्स 20 oscillations in 45 सेकेंड, इतना लग गया सभी का। आगे लिखो, हाँ फुल स्टॉप कर, आगे लिखो, ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, a vertical electric field, a vertical electric field pointing upward, a vertical electric field pointing upward, and of magnitude, and of magnitude 2.5, एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। क्या होगा स्टूडेंट, बोलो अपने से, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इज इक्वल टू होता है एफ पान क्यू ना, न्यूटन पर कूलम। इज स्विच्ड ऑन, इज स्विच्ड ऑन, इज स्विच्ड ऑन, इतना लिखा, बोलो इतना लिख गया। देन आगे लिखो फुल स्टॉप करके, हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ मच टाइम इट विल टेक नाउ टू कंप्लीट 20 oscillations, हाउ मच टाइम इट विल टेक नाउ टू कंप्लीट 20 oscillations। समझ पाए ना क्या करना है, नहीं समझ पाए। हाँ, तो पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, सब लोग अपने से करेंगे, मैं देख रहा हूं, ठीक है ना, मैं चेक कर रहा हूं। समझ पाया क्या करना है, सुन लो पहले। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी उस रीजन में, तो उस सिंपल पेंडुलम को 45 सेकंड लगता है 20 ऑसिलेशन करने में, इतना क्लियर है, बोलो। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने स्विच ऑन कर दिया वर्टिकली अपवर्ड, तो उसी सेम पेंडुलम को कितना टाइम लगेगा 20 ऑसिलेशंस करने में। समझ पाए ना क्वेश्चन, बोलो तो करो, कैसे करोगे। अच्छा, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला सबको आता है, बोलो। जो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सबको याद है, वो होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट में L/G। याद आया सभी को, अब करो अपने से बाकी। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, बाकी अपने से करेंगे सब लोग। फॉर्मूला ऐसे होता है, ठीक है ना, टाइम पीरियड का, T इक्वल टू 2 पाई रूट L/G। बात नहीं करो प्लीज, एक भी करना है नहीं, अपने से बात करते हो बस, बात नहीं प्लीज।
करो ना, यहां करो, फिर टाइम नहीं मिलेगा खुद ही। फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। कितने सेकंड में बोलो? 45 सेकंड में कर रहा है, यही हो रहा है ना, बोलो। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, आपने डिफाइन किया होगा फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है बोलो? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, ये होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर 45 सेकेंड में 20 ऑसिलेशंस है, तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस आए बोलो अपने से? तो आप ऐसे बोल सकते हो ना यहां से कि 1 सेकेंड में कितने आएंगे बोलो? 20/45, ठीक है ना। 1 सेकेंड में इतना ऑसिलेट करेगा, और जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं पर सेकेंड, उसको आप क्या बोलते हो? फ्रीक्वेंसी बोलते हो। मतलब ये क्या हो जाएगा यहां से? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। डाउट है क्या किसी को? बोलो। और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। तो आप क्या करो, इस वाले फार्मूला में टाइम पीरियड के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे? 45/20, इसका रेसिप्रोकल। समझ पाए ना? तो आपके पास सपोज दैट इनडायरेक्टली गिवन क्या है बोलो? इनडायरेक्टली आपको टाइम पीरियड दिया हुआ था, समझ पाए ना? तो टाइम पीरियड के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 45/20। इतना क्लियर सभी को? बोलो, कितना आ गया सभी को? ठीक है, इस इक्वल टू आप लिखोगे 2 पाई, और यहां आप लिखोगे जी, ठीक है। इतना बोलो। अपने को एल चाहिए, क्या चाहिए बोलो? एल चाहिए। आप बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। करो, कितना आएगा स्क्वायर करके? तो बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे तो यहां हो जाएगा 45/20, इसका स्क्वायर, और इस साइड आएगा 4 पाई स्क्वायर और इंटू L/G, यही आएगा ना? बोलो। चलो जी का 10 ले लो, ठीक है ना, जी करने के लिए पुट G इक्वल टू 10। तो L इक्वल टू यहां से आ जाएगा 45/20 का स्क्वायर इंटू 10, और नीचे क्या आएगा बोलो? 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, पाई 10 मत लो, ठीक है ना, इजी पड़ जाएगा। आई थिंक 10 मत लो, ठीक है ना। जी की वैल्यू आप 9.8 रखो, इजी पड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, वही बोल रहा हूं कि ये कैंसिल कर दो आप पाई स्क्वायर इससे, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। 9.8 ये 3.14 का स्क्वायर करोगे, ऑलमोस्ट 9.8 आएगा, ठीक है। कैंसिल कर दो आप। बचा क्या सिर्फ आपके पास? L इज इक्वल टू 45/20 का होल स्क्वायर। ये बोलो कितना आएगा किसी ने अगर किया तो? लेंथ किसका है बोलो अपने से? इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ये आया था ना, बोल रहे हो आप 81/16, ये आया था क्या? सही है, ठीक है ना। ये आया सभी का? गलत किया क्या मैंने? 5 से कट कर दो 9, और यहां से 4। हाँ कहा? हाँ जी, ये भी रह गया, सही बोल रहे हो आप। तो जाएगा 81/64, ये सही बोल रहे हो, ठीक है ना। ये बोलो कितना आएगा? 1.26, ठीक है। 1.26 क्या आ गया बोलो? मीटर। इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। इतना आगे लेंथ सभी का बोलो, ठीक है। अब देखो अब क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो आप? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे रहे हो वर्टिकली अपवर्ड। अब ध्यान सुनना चाहिए क्या होगा। अब अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं थी, तो नीचे की तरफ जो एक्सिलरेशन था वहां पे केवल था एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही था। बोलो। अब जब आप ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड, इस तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ एक फोर्स आ रहा होगा ना। फोर्स कितना आ रहा होगा? फोर्स QE कितना आ रहा होगा बोलो? QE, ठीक है। इतना तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो अब नेट एक्सिलरेशन आएगा ना, ऐसे करना पड़ेगा। नेट एक्सिलरेशन जो डाउनवर्ड आएगा वो हो जाएगा Q इंटू E/m। ये समझ पाए क्या आप? बोलो। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड QE/m एक्सिलरेशन आएगा ऊपर की तरफ, समझ पाए ना। आपको चाहिए कहां पर? नेट एक्सिलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,
जी तो पहले था ही, ये वाला क्या हुआ उसके ऊपर आ गया, मैंने क्या किया उसको माइनस कर दिया नीचे लिख के। इतना क्लियर हुआ ना? तो अब नेट एक्सीलरेशन कितना हो गया बोलो, क्यू ई अपान स्मॉल एम। इतना क्लियर हुआ? तो आप क्या करो अपने से अभी, क्यू ई अपान एम निकालो कितना आएगा, जो एक्सीलरेशन हो जाएगा डाउनवर्ड, निकालो कितना आएगा क्यू ई अपान एम, बोलो कितना आया क्यू ई अपान एम। जल्दी बोलो कितना है सभी का। जी की वैल्यू 9.8 है ही, माइनस क्यू इंटू ई, क्यू है कितना बोलो 4 इंटू 10 टू दी पावर -6, ये हो गया क्यू। ई कितना है बोलो, ये है 2.5 इंटू 10 पावर 4, क्यू इंटू ई हो गया। ठीक, कितना एम कितना है बोलो 40 ग्राम है, किसमें कन्वर्ट कर लोगे आप, केजी में, 10 टू दी पावर -3 केजी। इसको प्लीज कैलकुलेट करो, ठीक है ना? नहीं आ रहा है क्या बोलो, नहीं समझ में आया क्या ये चीज? ये कैलकुलेट करो कितना आएगा, बात नहीं, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया तो जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन आएगा नीचे की तरफ जी माइनस क्यू ए पान एम हो जाएगा। समझ पाए ना क्यों? क्योंकि इतना वाला एक्सीलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर आएगा क्यू ए पान एम, नीचे मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, मतलब इसको आप जी इफेक्टिव बोल सकते हो। ठीक है, नए केस में 7 पॉइंट पक्का। ये कितना है पूरा पूरा वैल्यू बोलो 3। ठीक है, तो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू हो गई वो आ गई 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ सभी को? इतना क्लियर है बोलो? ठीक है, अब क्या करो आप, अब इस केस में, अब इस केस में आपको चाहिए 20 ऑसिलेशंस में टाइम। ठीक है ना? तो हम क्या कर ले रहे हैं, पहले टाइम पीरियड निकाल ले रहे हैं। ठीक है ना? टाइम पीरियड मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है ना? तो आप लिखोगे अगेन अप्लाई टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी इफेक्टिव, सेकेंड केस में ये लिखोगे ना। और जी इफेक्टिव है कितना, आपने बोला कि 2 पाई रूट एल जी माइनस क्यू ई अपान एम, ये है नया वाला एक्सीलरेशन। बोलो आफ्टर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो। कितना क्लियर है? ठीक है, अब इसको आप और सिंप्लीफाई करो, टी 2 पाई रहने दो आप, और यहां पे देखो एल कितना आया था बोलो अपने से 1.26, एल आया था 1.26, और ये कितना है पूरा वैल्यू 7.3। कितना क्लियर हुआ? इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा बोलो, अप्रॉक्स करके बोलो कितना आएगा, करो। कितना पूरा पूरा टोटल मल्टीप्लाई करके 0.4 आ रहा है। अच्छा, इसका 0.4 आया, मल्टीप्लाई भी करो इसको 3.14 और 2 को, यह जाएगा 2 पाई 0.4, इसको मल्टीप्लाई करो प्लीज, यही आएगा ना, ये मल्टीप्लाई करो आप। तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2, 3.14 और 0.4, 2.512। ठीक है, तो t इज इक्वल टू आ गया 2.512। अब ध्यान सुनना, इतना सेकंड सुनो, ये कौन सा टाइम हो गया, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, यही होता है ना। अपने को किसमें टाइम चाहिए, 20 ऑसिलेशन में चाहिए। तो आप क्या करोगे, 20 ऑसिलेशन कितना टाइम लगेगा बोलो अपने से, ऑसिलेशन जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल सा 20 मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड। समझ पाए ना क्यों? कितना आया बोलो, हाँ 2.512, कितना बोल रहे थे
50.24, तो वही अप्रोक्सीमेट करके वहां पे 51 सेकेंड आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ऐसे कुछ आएगा, समझ पाए ना। तो इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी था, समझ पाए ना। उसमें बुक में गिवन है क्वेश्चन, ठीक है ना, आई थिंक 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने से आप वहां भी एक बार कर लेना, अपने खुद से मैंने करा दिया, बस क्लियर रहेगा ना। बोलो हो गया सबका, नोट कर लो प्लीज इसको, अगर इसमें डाउट हो तो प्लीज पूछ लो भी, ठीक है ना। बाकी एक बार अपने खुद से आप वहां पे गिवन है क्वेश्चन। हो गया। और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा हुआ था ना इसके पहले वाला, खुद से ट्राई करना, ठीक है ना, कर लोगे आप, बिना फॉर्मूले के भी कर लोगे आप, बस ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्लीज कर लेना उसको, कल बाकी करते हैं। हो गया ना टाइम आज का, ठीक है। कल प्लीज सुन लो, कल 30 तक करके आना है पूरे, 1 से लेकर 30 तक पूरा।